आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इमोशनल फीलिंग। आज की यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। साल 2021 की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था और एक लड़का था जिसका नाम विशाल। दोनों एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों अक्सर एक दूसरे से घंटों फोन पर बातें करते थे और अपने भविष्य के सपने देखा करते थे। लेकिन दोनों के परिवार अलग अलग समाज से थे और इसी वजह से दोनों अपने रिश्ते को छुपा कर रखते थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि शहर के बाहर पुराने पहाड़ी इलाके में बने एक सुनसान मंदिर के पास मिलेंगे ताकि आराम से बातें कर सकें। शाम का समय था। दोनों वहां पहुंच गए। पहाड़ियों के बीच वह जगह काफी शांत थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों मंदिर के पीछे बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान वहां पास के गांव का एक युवक लकड़ियां लेने आया हुआ था। उसकी नजर दोनों पर पड़ गई। पहले तो वह कुछ देर तक दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सीधे गांव में अपने दो दोस्तों के पास पहुंचा और बोला कि पहाड़ी वाले मंदिर के पास एक लड़का और लड़की अकेले बैठे हैं, वहां कोई नहीं है। यह सुनते ही तीनों की नीयत खराब हो गई। वे लोग बाइक लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। जब वे मंदिर के पीछे पहुंचे तो विशाल और नेहा घबरा गए। उन लोगों ने पहले विशाल को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। नेहा डर के मारे रोने लगी और बार बार छोड़ देने की विनती करने लगी, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने दोनों के मोबाइल छीन लिए और धमकी दी कि अगर शोर मचाया तो जान से मार देंगे। विशाल ने किसी तरह विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक युवक ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। विशाल जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद उन लोगों ने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। नेहा लगातार रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन सुनसान पहाड़ियों में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब उन लोगों को लगा कि अब दोनों जिंदा रहे तो पुलिस तक बात पहुंच जाएगी, तो उन्होंने बहुत खौफनाक फैसला लिया। पास में पड़ी रस्सी से दोनों के हाथ बांधे और उन्हें पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। नीचे गहरी खाई थी। दोनों की वहीं मौत हो गई। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले और रास्ते में दोनों के मोबाइल तोड़कर फेंक दिए। उधर रात तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिवार वाले परेशान हो गए। पहले उन्हें लगा कि शायद दोनों कहीं घूमने गए होंगे, लेकिन जब फोन बंद मिले तो डर बढ़ गया। अगले दिन दोनों परिवारों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद कुछ चरवाहे अपनी बकरियां लेकर पहाड़ियों की तरफ गए तो उन्हें नीचे खाई में 2 शव दिखाई दिए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। शुरुआत में यह हादसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने शवों के पास संघर्ष के निशान और टूटी हुई चूड़ियां देखीं, तो मामला हत्या का लगने लगा। पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकाले। जांच के दौरान आखिरी लोकेशन उसी मंदिर के पास मिली। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी एक ग्रामीण ने बताया कि उसने घटना वाली शाम गांव के 3 युवकों को तेज रफ्तार बाइक से पहाड़ियों की तरफ जाते देखा था। पुलिस ने जब उन युवकों को हिरासत में लिया तो पहले वे लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान सामने आने के बाद टूट गए। आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत में मामला चला और सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। दुनिया में हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता, इसलिए हमेशा सावधान रहिए। सुनसान जगहों पर अकेले जाने से बचिए और अपने परिवार को अपनी लोकेशन जरूर बताइए। जिंदगी बहुत कीमती होती है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।